आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच हाल के दिनों में बिगड़ते हालातों पर। क्या वजह है कि दोनों देश के रिश्ते में इतनी तल्खी आई है, कैसे ये मामला आगे बढ़ सकता है और इसके प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। आइए इस पूरे मामले को गहराई से नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत। एक तरफ भारत ने कहा कि कनाडा की सरकार की कानून व्यवस्था पर भरोसा न होने के कारण वो अपने राजनयिकों को वापस बुला रहा है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री अपने बयान में कहा कि उनके देश ने भारत के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। यह मामला कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की पिछले साल हुई हत्या से शुरू हुआ था, जिसमें कनाडा ने भारत की भूमिका पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए थे। तेजी से बदलते इन हालातों का भारत पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा? क्या कनाडा के साथ बिगड़ते संबंधों के कारण भारत और अमेरिका के रिश्ते में भी उलझनें पैदा हो सकती है? भारत और कनाडा के रिश्ते का दायरा कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। यही कारण है कि इन संबंधों में खटास आने का असर इन क्षेत्रों पर पड़ सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 4,27,000 भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। अन्य देशों की तुलना में भारतीय छात्रों की संख्या कनाडा में सबसे अधिक है। दरअसल पिछले 3 सालों में कनाडा जाने वाले छात्रों की संख्या घटी नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इनमें बढ़ोतरी हुई है, जिसमें प्रवासी भारतीयों के लिए एक बड़ा ठिकाना बन गया है। आर्थिक संबंधों की बात करें तो कनाडा के पेंशन फंड ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि पेंशन फंड से भारत में लगभग 75 अरब कैनेडियन डॉलर का निवेश किया गया है। भारत में 600 से अधिक कनाडाई कंपनी काम कर रही है, जबकि 1000 से अधिक कंपनी भारतीय बाजारों में व्यापार करती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत और कनाडा के बीच व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 19% बढ़त देखी गई है। इसके अलावा कनाडा से भारत के निर्यात की दर में भी 9% वृद्धि हुई है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या भारत और कनाडा के बीच रिश्ते सामान्य हो पाएंगे? क्या कोई मध्य का रास्ता निकलेगा या फिर तनाव बढ़ेगा? अभी यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि दोनों देशों को अपने कूटनीति और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले का समाधान खोजना होगा। पिछले साल सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में बयान देते हुए कहा था कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों के शामिल होने का सबूत सामने आए हैं। हालांकि भारत ने इस आरोपों को खारिज कर दिया था और कनाडा को भारत विरोधी शक्ति को शरण न देने का सलाह दी थी। कुछ ही दिन बाद भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा का प्रक्रिया निलंबित कर दिया था। पिछले साल अक्टूबर में कनाडा ने अपने राजनयिकों को निष्कास के कारण भारत से वीजा प्रक्रिया में बाधा आने की बात कही थी। अगले महीने हालांकि भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए चुनिंदा ई वीजा सुविधा फिर से शुरू कर दी थी। अब सवाल यह है कि क्या मौजूद परिस्थितियां और भी गहरे बदलाव ले आएंगी और क्या इनका असर भारत अमेरिका के रिश्ते पर भी पड़ेगा? मीरा शंकर अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी है। उनका मानना है कि इस समय भारत और पश्चिमी देशों को आपस में बातचीत करने की जरूरत है। वो कहती है ये वक्त मेगा फोन डिप्लोमेसी का नहीं, ठंडे दिमाग से पहले मामले को सुलझाने की जरूरत है। अब तक भारत और कनाडा ने सारी परेशानियों के बावजूद अपने आर्थिक रिश्ते को संभाल कर रखा है और उम्मीद करती हूं कि आगे भी ऐसा ही होगा। कूटनीति को करीबी से जानने वाले भारत के पूर्व राजदूत राजीव डोगरा का मानना है कि विदेश में भारत के खिलाफ बयान देने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात करना गलत नहीं है। उनका कहना है कि भारत कनाडा या किसी भी देश से ऐसी कार्रवाई की उम्मीद रख सकता है। विदेश में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने देखा है कि भारत को दुश्मन मानने वाले देश खुलेआम अलगाववादी लोगों को हमारे खिलाफ भड़काते हैं। डोगरा का मानना है कि अमेरिकी प्रशासन का एक वर्ग अभी भी भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहता है और यही वर्ग विवाद की वजह है। डोगरा का कहना है कि अगर ऐसा चलता रहा तो इस विवाद का असर अन्य मुद्दों पर भी जल्द ही दिखाई देने लगेगा। उन्होंने कहा कि ये दायित्व अमेरिका और कनाडा पर भी है कि वे भारत पर निराधार आरोप लगाना बंद करें। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रूडो के बीच संबंधों पर सवाल करते हुए अनिल त्रिगुनायत ने कहा कि दोनों के बीच कोई खास केमिस्ट्री नहीं दिखती है। उन्होंने कहा जिस तरह से प्रधानमंत्री ट्रूडो बार बार भारत पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि संबंध सुधरेंगे। दोनों नेता आपस में विनम्रता से पेश आते हैं, लेकिन उससे अधिक कुछ नहीं है। फिलहाल उनके स्तर पर किसी हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं है। हाँ, शायद कनाडा में चुनाव के बाद बदलाव हो,
तब चीजें बदल सकती है, ये भी देखना पड़ेगा। मीरा शंकर भी मानती है कि दोनों नेताओं को साथ लाने के लिए अधिकारियों को जमीन पर काम करना होगा। उन्होंने कहा, यह सोचना कि दोनों नेताओं आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लेंगे शायद उचित नहीं है। वे तभी सार्वजनिक रूप से मिलेंगे जब इस रिश्ते में आई दरार को भर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या भारत और कनाडा के बीच रिश्ते सामान्य हो पाएंगे? क्या कोई मध्य का रास्ता निकलेगा या फिर तनाव और बढ़ेगा? लेकिन इतना तय है कि दोनों देशों को अपने कूटनीति और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले का समाधान खोजना होगा। तो दोस्तों, यह था भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव पर हमारा विश्लेषण। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। कमेंट में बताएं कि इस विवाद पर आपकी राय क्या है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए शान इंडिया। जय हिंद।